नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इस वक्त हम अचोले के विजय लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर 40 बिल्डिंगों को तोड़ने का नोटिस हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। एक साल पहले भी इन 40 बिल्डिंगों को तोड़ने की नोटिस महानगर पालिका द्वारा दी गई थी। मुद्दा ये है कि इस जहाँ पर ये 40 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इसको महानगर पालिका की रिजर्वेशन जमीन बताई जा रही है। इस जमीन पे यदि ये रिजर्वेशन जमीन है, इस जमीन पर जब 2012 में भू माफियाओं ने कब्जा किया और इस पे बांध काम चालू किया, तो सवाल यहाँ पर यह है कि यदि ये महानगर पालिका की आरक्षित जमीन थी तो महानगर पालिका क्या कर रही थी और महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे। आज अचानक से जब ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई, 15-17 साल से रहने के लिए यहाँ पर 8 से 10 हजार लोग आ गए, तो इस बिल्डिंग को आरक्षित जमीन बताकर इन बिल्डिंगों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल कुल मिलाजुलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, आज उनकी स्थिति और परिस्थिति क्या है वो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो मानसिकता है वो इस वक्त कैसी है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है अपने घर को टूटने को लेकर। कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस जारी किया है बिल्डिंगों को खाली करने का। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, हम यहाँ पे जो पब्लिक रह रही है, हम लोग रह रहे हैं, 15 साल से कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान के है ही नहीं। न रोड है, न पानी है, न गटर है, न लाइट है। मैं हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तो आयुक्त साहब भी थे, नगर पालिका भी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने क्यों नहीं रोका। तो हाई कोर्ट को पहले कार्रवाई करना चाहिए, म्युनिसिपल कमिश्नर को, यहाँ की नगर पालिका को नोटिस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बनने दिया, बढ़ावा दिया, अनलीगल है, एसटीपी है, तो उनको उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि आम जनता को परेशान करना चाहिए। इस बारे में हम सांसद जी से भी बात किए हैं, यहाँ के पालक मंत्री है रविंद्र चौहान, नगर सेवक जो किरण बोयर जी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और हम लोग जो जनता की जो आवाज़ है वो हम मुख्यमंत्री तक भी लेकर के जा रहे हैं। और इसके साथ में हम कैलाश पाटिल जी हैं जो कि काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे एरिया के लिए खड़े हैं। हम सभी को धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ है, हमें जो बचाने के लिए साथ में है, वो सबको हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं नगर पालिका से ये बोलूँगा कि जितने भी पब्लिक है, जितने भी घर हैं, उनको एक व्यवस्थित यहाँ पे करके दीजिए। यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कल ये घर टूटने का कंफर्म हो चुका है कि कल ये घर टूटेगा? तो हम तोड़ने नहीं देंगे ना ये घर। हम काका को यही बोलेंगे कि आपके उनके सामने हाथ जोड़ते कि भाई हमको घर के बदले घर चाहिए, उनका धन दौलत हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए। जब गटर बन रही थी तो सोए थे क्या नगर पालिका वाले, जब पाया खोद रहे तो सो रहे थे क्या? जब अच्छा उनको सब दिख रहा है, हम गटरों में सब रह रहे, तो अब वो नींद में से जग गए क्या हम पब्लिक को परेशान करने? या तो उनको बोलो हमको जेल दे दो, हमको मार डालो, आप मैदान कर लो और ताजमहल बना के लोग राज कर लो इधर, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको घर के बदले घर चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से आप यहाँ पे रहते हो और अब घर टूटने वाला है? 15 साल से रहते, बाल बच्चे, मेरे तो आदमी भी नहीं है, 3 बच्चे काम से जाते आते, इसी घर में थोड़े थोड़े करके पैसा भर के घर लिया। अगर घर टूट जाएगा तो हम जाएंगे किधर? अभी तक हम लोग EMI भर रहे, घर काम कर रहे, EMI भर रहे, अभी तक हमारे और EMI बाकी है। हम लोग इतने मुश्किल से रूम लिए हैं, तो अभी इन लोग ऐसा तोड़ेंगे तो कैसा चलेगा? हम लोग तोड़ने ही नहीं देंगे इन लोग को। क्या कहना चाहोगी, कल घर टूटेगा? नहीं तोड़ने देंगे, घर नहीं तोड़ने देंगे। हम लोग 1-1 रुपए बचा के घर बनाए, नहीं तोड़ने देंगे हम लोग घर। तो हमको घर के बदले घर चाहिए। आंटी क्या कहना चाहेंगी, बार बार हर साल बारिश का समय है, ऐसे में जो घर टूटने का जो नोटिस जारी किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका ये काम कर रही है ना, मैं नगर पालिका से अब पूछती हूँ, जब आप लोग ये कर रहे हो तो जब 15 साल से यहाँ से जब घर पट्टी जाता है, या अनलीगल जगह बोलते हैं ना, तो घर पट्टी किस चीज के लिए जाती है? 250 की एरिया की तुम लोग 3-3 हजार रुपया साल का ले रहे हो, तो किस चीज का ले रहे हो? फोकट का अपना घर भर रहे हो, अपना घर भर रहे हो। हम 15 साल से घर पट्टी, हमारे पास पूरा प्रूफ है,
15 साल से हम घर पट्टी भर रहे हैं, ना हमको लाइट है ना पानी है। हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों में बारिश में जाते हैं आते हैं, बच्चे जिस तरह जी रहे हैं यहाँ पे हमको पता है। हम बड़े लोग नहीं है ना, इसलिए हमारे को कोई हेल्प नहीं करता है। विधायक जी आए थे, सुनने कोई में आया, नहीं। बस से भेजा है विधायक जी ने। विधायक जी आते तो हम जानते कि हम कभी उनको देखा भी नहीं है हमने। आते तो कम से कम अपनी आँख से देखते कि हाँ हितेन ठाकुर साहब कैसे दिखते। नहीं सुना तो होगा क्योंकि चर्चा हाँ बहुत है। चर्चा तो बहुत सुना, पर अभी तक उनका काम नहीं देखा हमने यहाँ पर। जहाँ हुआ होगा वहाँ, हमारे यहाँ तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं दिए। इलेक्शन आ रहा है, अगले 2 महीने बाद इलेक्शन है। वो अब की बताए है ना, आपकी और बता देंगे हम लोग। जैसे डॉक्टर हेमंत सावरा जीते हैं यहाँ से, आपकी और भी जीत जाएंगे। बोलने वाले बोल चुके और करने वाले कर ले गए। बोलने पे तो सब लोग बोलते थे सिटी वाला जीतेगा, सिटी वाला जीतेगा। क्यों आ गई बीजेपी? जब करोगे तो आओगे, नहीं करोगे तो नहीं आओगे। इतने साल तक सब कहाँ थे? मतलब इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं। जब वसई विरार वाले महानगर पालिका को लगता है कि आज ये इलीगल थी, आज थोड़ी इलीगल हुई है। ये तो कई सालों से है ना। मेरा खुद का घर यहाँ 10 साल से है और मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरा कोई है नहीं। मैं ही कमाती हूँ, मैं ही जो सिलाई करती हूँ। अगर ये घर चला गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? खड़े खड़े हम बेघर हो जाएंगे। उनका क्या जाएगा? इतने साल से जब इलीगल थी तो जब एंट्री हो रही थी, बिल्डिंगें बन रही थी, वो लोग कहाँ गए थे? और मैं बोलना चाहूंगी, जब इन्होंने पिछले साल सी कैटेगरी की नोटिस हमको बिल्डिंग घोषित की गई थी, उस टाइम को हमको बोला गया रिपेयरिंग करो, ये करो वो करो। हम गरीब लोग जिससे 2000 हुआ 5000 हुआ, हमने वो पैसा निकाल के अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग भी किया कराई है। तो क्या तोड़ने के लिए रिपेयरिंग कराया गया था? अगर कल तोड़ने के लिए महानगर पालिका के लोग आएंगे तो आप लोगों का कदम क्या होगा? हम नहीं निकलेंगे घर में से और तोड़ने भी नहीं दिया जाएगा। या तो हमें पहले मार डालो, उसके बाद बुलडोजर चला के अपना आशियाना बनाकर रहना। यहाँ पर हमने देखा एक छोटी सी बच्ची थी, जब बात हम कर रहे थे बाकी के मीडिया वाले तो वो रो रही थी। क्यों रो रहे थे आप? क्योंकि घर टूट रहा है। हम लोग बहुत साल से यहाँ पर रह रहे हैं और घर टूट रहा है, इसीलिए नहीं टूटना चाहिए हमारा घर। या तो हमें घर के बदले घर दो, या तो फिर आप लोग अच्छे से रह रहे ना यहाँ पर। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कितने में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। हाँ। ओके, अभी क्या कहना चाहोगे? जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? आप लोग जो कर रहे हो बहुत गलत है। हम लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उस समय आप कहाँ थे? जब बिल्डिंग बन रही थी तब आप लोग कहाँ थे? उस समय आना चाहिए था और तोड़ना चाहिए था। अभी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है और अब आप आओगे तो हम कोई भी तोड़ने नहीं देंगे। हम सब एक है। कहना चाहूंगी इतना कि जिस उम्र में बच्चों के खेलने के अलावा बच्चों को कुछ सूझता नहीं है, उस उम्र में ये बच्चे उतरे हैं सड़कों पे अपने घर को बचाने के लिए, आह्वान करने के लिए। मुख्यमंत्री को वो सीधा बोलना चाहते हैं कि ये उनकी खेलने की उम्र है, इनकी पढ़ने की उम्र है, और आप लोगों ने तो इतना बड़ा बोझ इनके सर मन पे डाल दिया है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। काकी, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे तो अभी कोई शब्द ही नहीं है। मेरी तो अभी ऐसा लगता है मैं मरना ही चाहती हूँ। ये सुन के मेरे को दिल धड़क रहा है। कितने साल से आप रहते हो यहाँ पे? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल से आपने हाँ, घर लेके मेरे को बहुत साल हो गया है, क्योंकि EMI भर रही थी। अभी सब EMI हो गया तो अभी सब ठीक हो गया। तो अभी देखो तो ये तोड़ने को बोल रहे। अगर तो कल तोड़ने वो लोग आएंगे तो क्या करोगे? हम लोग अंदर ही मरेंगे, अंदर ही मरेंगे। अंदर ही मरेंगे। और पहली बात तो सब पब्लिक कोई तोड़ने को तो नहीं देगा, कोई तोड़ने को नहीं। अगर तोड़ेंगे तो हम इधर ही मरेंगे और खुद का पाप खुद लेके जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कल यहाँ पर जो 24 घंटे का एक आप लोगों को दिया गया था समय, वो समय पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा का समय पूरा हो चुका है, और कल हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों के जो घर हैं वो तोड़े जाएं। देखिए, तो क्या रहेगी आप लोगों की रणनीति? देखिए कैसा है, तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ अंदर घुसने भी नहीं देंगे हम लोग। मर जाएंगे लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। 35 एकड़ का प्लॉट है। अगर ये लोग चाहें तो 400-400 एकड़ देके 3-4 टावर बना दें, सब लोग आ जाएंगे 1 नंबर से 5 नंबर तक, जैसे भाई ने पहले बोला था। तो ऐसा क्यों कि सब साफ कर दो, खुद ले लो। और ये अजय शर्मा को मैं बोलना चाहूंगा, ये जो इतनी उंगली कर रहा है। अजय शर्मा कौन है? अजय शर्मा जो ये सब ये पिटीशन जो फाइल कर रहा है ना, अच्छा, यहाँ के खिलाफ, RTI तो वो उसको मैं बोलना चाहूंगा। ये सोच रहा है कि यहाँ से घर से बेघर कर देंगे लोगों की, हाय बद्दुआ लेंगे। हम तो घर से बेघर नहीं होंगे क्योंकि हमारे पीछे काका है कैलाश पाटिल है, लेकिन हम लोग की बद्दुआ लगेगी तो वो जरूर घर से बेघर होएगा, ये गारंटी है। क्योंकि गरीब की बद्दुआ जाया नहीं जाती है, बड़ी बुरी मौत मरेगा अगर गरीबों को घर से बेघर करना चाहेगा। और अभी क्या है,
यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, जो भी बाहर से कोई लेके जा रहे हैं। हम लोग कोई भी पॉलिटिक्स वाले यहाँ पे चाहते नहीं कि कोई पॉलिटिक्स मत खेलो, हमें हमारे एरिया के लिए लड़ने दो और हमें लड़ना है और जीतना है। किसी की ताकत नहीं है कि हमारा घर तोड़ दिया जाए और हम यहाँ हाथों में हाथ रख के बैठ रहे हैं, कोई नहीं ऐसा है। एक एक बच्चा मरने के लिए तैयार है। अगर आप मारना चाहते हो तो आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ, जब चाहो जब जीसीबी लेके आ जाओ, हम सोने के लिए तैयार जीसीबी के सामने। यहाँ पर सुनने में आया और हमने देखा भी, हम मौजूद थे यहाँ पर, सुना जा रहा है कि हितेन ठाकुर जी ने आप लोगों के लिए बसें भेजी है, बुलवाया है, वो आपको बुलावा आया है वहां से न्योता, तो क्या वो खुद नहीं आ सकते? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आना तो चाहिए। देखो, एरिया में जो आते हैं सबका तो स्वागत ही होता है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति अपने एरिया में जो हो रही है, राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति हो तो पब्लिक के हित के लिए होनी चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। ये जो राजनीति हो रही है अपने स्वार्थ के लिए हो रही है, खाली पार्टियों का दिखावा के लिए हो रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि मर जाएंगे कुछ, अगर समझो अगर कुछ ऐसा हादसा होता है और यहाँ से एक को भी अगर समझो किसी के जान को खतरा हो सकता है, तो उसका पूरा के पूरा प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। काका, आप क्या कहना चाहते हो? कितने साल से यहाँ पे आप रह रहे हो और अब फाइनली आप लोगों का घर तोड़ने की बारी आ चुकी है? 15-20 साल से हम लोग इधर रह रहे हैं। यहाँ पे जो भी चल रहा है ना, ये पॉलिटिक्स के लिए हम लोग नहीं यहाँ जमा हुए। हम यहाँ जो जमा हुए ना, हमारे घर के लिए जमा हुए। सब राजनीति है, ये पक्ष के लिए, किसी पक्ष के लिए हमने लोगों को नहीं जमा किया। इधर जो लोगों को जमा किया है ना, वो इनके पीछे खड़ा रहने के लिए। ये भाई लोग जो आज इधर खड़े हैं ना, इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुरू से मेहनत कर रहे हैं। हमें किसी पक्ष का नहीं है, वो भी पक्ष हितेन ठाकुर भी है तो वो भी हमारे लिए है, तो हम उनके लिए भी है। मगर आज जो हमारे साथ में इधर रहेंगे, हम पब्लिक सब उनके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि अगर उनको अधूरा नहीं छोड़ सकते। शुरुआत जो किया, अभी इन्होंने शुरुआत की थी, 4 लोगों को बुला के जमा किया, उसके बाद ये हमारे पीछे सब साहब है बीजेपी के, सभी लोग, मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन हम लोग ये सब जो है ना, वो इधर लोगों के साथ उनका घर बचाने के लिए आए हैं, किसी पक्ष के लिए नहीं है। हम जनता को, सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने को अपना घर बचाने का है। अपने साथ जो भी पक्ष के लोग आएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन हमको किधर अपक्ष है, तुम ये पक्ष का, ये पक्ष मत निकालो। हमें लड़ना है हमारे घर के लिए। नगर पालिका आई तोड़ने के आएगी तो हम लोग इधर रास्ते पे खड़े रहने वाले। अपना ये जो ग्रुप इधर जमा है ना, ये सब इधर नाके पे जमा रहेंगे, अंदर एक भी गाड़ी अंदर आने देने वाले नहीं है। अगर तोड़ने को जबरदस्ती आएंगे तो मारपीट करेंगे, हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। ये सब इधर होने वाले हैं। मरने तैयार है, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा घर के बच्चे, घर का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। अगर किसी को एक गलत फहमी है तो एक आध बार भेज के देख लो कि हम लोग क्या नहीं कर सकते अपने घर बचाने के लिए। कुल मिला जुला कर अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ है और 2012 में यहाँ पर ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2009 में नगर पालिका बनी, 2009 से लेकर 2024 अगर ये जमीन आरक्षित थी, नगर पालिका की थी, सरकारी जमीन थी, तो महानगर पालिका ने इन भूमाफियाओं को इस पे अवैध निर्माण करने की परमिशन कैसे दी? दूसरी बात कि जहां तक ये जग जाहिर है, हर किसी को पता है कि यहाँ के जितने भी भूमाफिया हैं, उनको संरक्षण बहुजन विकास अघाड़ी का होता है। और जिस तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी के 3 आमदार और खासदार, उस समय पे बलराम जाधव जो कि बविया के ही खासदार थे, वो थे, जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा अवैध निर्माणों को और भूमाफियाओं को संरक्षण बहुजन विकास अघाड़ी का होता है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान जनता का होता है। आज अगर हम आप बात कहें, अगर आज हम कहें तो साफ शब्दों में ये कि आज भूमाफियाओं और सरकारी जमीन के बीच में पिस रही है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता। सुनने में ऐसा भी आया कि बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने यहाँ पे 2 बसों को भेजा है, यहाँ के लोगों को अपने पास बुलाया है, न्योता दिया है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आमदार साहब, जरा अपने बंगले से बाहर निकलिए। 4 व्हीलर गाड़ी है आपके पास, इनके पास तो शायद एक्टिवा भी किसी के पास होगी, तो अगर आप बुलावा भेज सकते हैं ना, तो आप मिलने भी आ सकते हैं। तो कृपया जिस तरीके से यहाँ पर आने वाले 2 महीनों में चुनाव है यहाँ पर विधानसभा का, अब आप सोचिए कि अगर जनता के ऊपर ऐसे आप प्रशासन की अगर तलवार लटकी रहेगी, तो ये जनता का व्यवहार और जनता का रुख किसकी तरफ होगा? और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा में जो 3 आमदार आप लेके घूमते हैं, 3 में से एक भी आमदार आपके ना हो और बाजी कोई और ही पक्ष मार के लेके जाए। तो जरूरत है, इस वक्त आपकी जरूरत है यहाँ की जनता को। आप आइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। और अंत में उस आरटीआई एक्टिविटीज से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस वक्त आप ऐसे जगहों पे आप आरटीआई डालते हैं, तो कृपया ध्यान रखा करें कि जिस तरीके से अवैध निर्माण होते हैं और उसमें जनता रह रही होती है, उस वक्त
ये बिल्डिंगें तो टूट जाएंगी, लेकिन इसमें रहने वाले जो परिवार हैं 10 से 12 हजार, वो लोग किधर जाएंगे? तो कृपया पहले जब आप अपनी आवेदन डालते हो ना, याचिका डालते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी मेंशन किया करिए कि हाँ आप इस पे कार्रवाई करिए, अनधिकृत है ये बिल्डिंग है, आप कार्रवाई करिए, लेकिन बदले में जो वहां में रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सही जगह स्थानांतरित कीजिए, उसके बाद आप ऐसे कार्रवाई को बढ़ावा दीजिए। फिलहाल देखना ये होगा कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि ये बिल्डिंगें जो है, जो 40 बिल्डिंगें हैं टूटने वाली हैं, वो टूटती है या फिर ये फैसला जनता के हक में आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।